पूर्णिया में मोहित क्या स्थिति है, वैसे क्या चर्चा है पूर्णिया में, किस तरीके से जनसुराज का प्रभाव अभी वर्तमान में क्या दिख रहा है? क्योंकि पूर्णिया के ही पप्पू सिंह हैं और पप्पू यादव सांसद हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन पप्पू सिंह जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि मेरे भाई हैं और मेरा अच्छा व्यवहार है, संपर्क है, तो पूर्णिया में क्या जनसुराज का प्रभाव है और क्या उससे पप्पू यादव प्रभावित हो सकते हैं, आ सकते हैं? देखिए, पूर्णिया और कोसी सीमांचल की जो राजनीति है, इस राजनीति में जो है लगभग 10-12 साल तक जो है पप्पू यादव और पप्पू सिंह दोनों हाशिए पर रहे थे। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जनसुराज लेके आए हैं पप्पू सिंह, और वो चाह रहे हैं कि इस सीमांचल में स्थापित हो। निर्दलीय तो जीत गए पप्पू यादव, मगर उसमें भी बहुत बड़ा हाथ था पप्पू सिंह का। पप्पू सिंह का आशीर्वाद उन्हें मिला था, उसके बाद जो है वो यहाँ से सांसद में जीत दर्ज की। मगर जब हमने इंटरव्यू किया तो पप्पू सिंह का डायरेक्ट कहना था कि पप्पू यादव कहीं एक जगह टिक के नहीं रह सकते और अपनी बातों में भी टिक के नहीं रहते। जब उनको आशीर्वाद मिला था और बीच में जब दोनों की बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत व्हाट्सएप वगैरह है, दोनों के बीच दूरियां जो बढ़ी थी उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट्सएप चैट वगैरह मेरे पास है, जिसमें ये तय हुआ था कि ना हम उनके बारे में कुछ कहेंगे, ना पप्पू यादव उनके बारे में कुछ कहेंगे। ये समझौता दोनों के बीच हुआ था। ये समझौता के बाद बीच में एक बार जनसुराज के बारे में पप्पू यादव ने कहा था, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया जो है पप्पू सिंह ने भी व्यक्त की थी। मगर देखिए, संभावना जो है, जिस तरह से पप्पू सिंह का कहना है कि हमारे लिए दरवाजा जो है सबके लिए खुला हुआ है, और जो जिस तरह से जो एक यूट्यूबर मनीष कश्यप को लाया गया जनसुराज में, और उन्होंने पहले अपना जितना ट्वीट था पुराना, जो विवादित टिप्पणी कुछ धर्म विशेष से लेकर और कुछ समुदाय पे की थी, पहले उन्होंने उसको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद जो है फिर वो जनसुराज में आए। तो पप्पू सिंह का कहना है कि जो भी अगर प्रायश्चित करके हमारे पार्टी में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। यानी खुले तौर पे जो है पप्पू यादव के लिए भी ऑफर है, क्योंकि उन्होंने पप्पू यादव से बात की। जिस तरह कांग्रेस में बार बार जो है वो जाने का प्रयास कर रहे हैं, और पप्पू यादव को कांग्रेस जो है किसी भी प्रकार से लेने के लिए तैयार नहीं है। यानी कुछ गोलमटोल रवैया अपना रही है, मतलब कुछ कह नहीं रही है। ये इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव का हाथ है। तेजस्वी यादव का सीधा तौर पे एक तरह से मानिए कि उनका कहना है कि जिनको हम गाड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे उसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि दो व्यक्ति, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, उनको गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। जबकि एक तरह से मान सकते हैं बहुत ही कम आबादी है मल्लाह जाति का, जिसमें कि मुकेश सहनी को गाड़ी पर चढ़ाया गया। तो इस पे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जिसकी कम आबादी है वो गाड़ी पर चढ़ा। पप्पू यादव इतने कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, सीमांचल एरिया से लेके पूरे बिहार में जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, मगर उनको गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। कहीं ना कहीं जो उनका जो राग अरोड़ा है वो तेजस्वी यादव बने हुए हैं। तो एक तरह से मान के चले कि पप्पू सिंह ने एक पासा फेंक दिया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको आशीर्वाद भी दिया था, और राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि दोनों के पास जो है अपने अपना वजूद बचाने का दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस सीमांचल एरिया में, कोसी सीमांचल और कुछ भागलपुर का एरिया में, ये दोनों मिलकर कुछ इस विधानसभा चुनाव में, आगे आने वाली विधानसभा में कुछ न कुछ दोनों मिलकर करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पप्पू सिंह और पप्पू यादव के बीच में कुछ तो बातचीत है जो कि अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन बातों से लगता है और चर्चा भी इस बात की है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हाँ जी, हाँ, सदक इकबाल जी हैं, जनसुराज की हैं। मैम, ये जो चर्चा है इस बात पे आपकी क्या राय है कि जो प्रशांत किशोर हैं, जो जिस तरीके से अभी अभियान चला रहे हैं, और आपने ये भी कह दिया कि हमारी पार्टी में जो आएगा तो विलय करेगा, हम गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ जगहों पे कहा भी है कि हमारी पार्टी चुनाव के बाद अगर 2 विधायक भी कम हो गए, 1 विधायक भी कम हो गए, तो हम विपक्ष में ही बैठेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं कहीं ये नहीं लगता है कि पप्पू सिंह जो एक अलग बात कर रहे हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी बातों से लगता है कि वो एक स्कोप देख रहे हैं पूर्णिया के क्षेत्र में, और वो ये कह भी रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं पप्पू यादव को। पप्पू यादव की पार्टी तो अब रही नहीं है, वो पप्पू यादव ये कहते हैं कि हम कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, लेकिन बिहार में वो कांग्रेस में फिलहाल एक्टिव नहीं है। तो क्या इंडिविजुअल पप्पू यादव को लिया जा सकता है? देखिए, पप्पू यादव जी की बात अगर हम करें तो पप्पू यादव जी एक मजबूत नेता हैं, और कहीं ना कहीं वो
पूर्णिया जिला में जो है बहुत उनकी जो है जमीनी सतह पर वो काफी वो मकबूल भी हैं। और जनसुराज में हम लोग बिल्कुल कहते हैं कि जनसुराज किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, एक धर्म एक समुदाय की पार्टी नहीं है, ये बिहारियों की पार्टी है। पप्पू जी हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जहां तक पप्पू जी के साथ जो बदसलूकी हुई है, उनको गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, ये एक बहुत ही निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है। आप इस बात का एक पहलू और देखिए कि पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं यादव जो समुदाय की या मुस्लिम यादव समुदाय की जो आरजेडी की राजनीति है, तो पप्पू यादव जी को बिहार का एक बड़े लीडर के तौर पर लालू यादव ने उभरने नहीं दिया और उनकी राजनीति को एक पूर्णिया तक ही समेट करके रखा। तो पप्पू यादव जी को, तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं पप्पू यादव से खतरा महसूस होता है। और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव अपने आप को एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई एक मजबूत एक बड़ा चेहरा जो है उनका प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा हो। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, आपने देखा कि कन्हैया कुमार के साथ भी जो है बदसलूकी की गई, उनको भी वहां चढ़ने नहीं दिया गया। तो और ये चीजें दिखाती हैं कि तेजस्वी यादव इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि महागठबंधन में कोई ऐसा लीडर हो कि जो उनकी जगह ले या जिसका जो मकबूल हो, जो लोगों में बहुत लोग उनसे जुड़े हुए हों, चाहे कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो। ये उनकी मानसिकता भी दर्शाता है, आरजेडी की जो मानसिकता है, परिवारवाद की जो मानसिकता है, तो वो इस बात को भी दर्शाता है कि यादव अगर लीडर होगा तो लालू परिवार से ही होगा। अगर यहाँ का मुख्यमंत्री चेहरा अगर होगा महागठबंधन से तो लालू परिवार का ही बेटा होगा, लालू परिवार से ही होगा, चाहे लालू जी हो, उनकी बीवी हो या आज बेटा हो। ये किसी पप्पू यादव को या किसी दूसरे यादव को, ये मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो किसी मुस्लिम बड़े लीडर को जो है कभी उभरने नहीं देंगे। इन्होंने जो है 15 साल सत्ता में रहे, 20 साल एक विपक्ष की भूमिका निभाई। आप ये बताइए कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, इन्होंने कितने मुस्लिम लीडर पैदा किए जो बिहार की सतह पर जाने जाएं और जिनसे जो है मुस्लिम, बिहार का मुस्लिम समुदाय जो है, आम जनता जो है वो जुड़ी हुई हो। तो इन्होंने बिल्कुल भी लीडरशिप उभरने, ना यादव समुदाय में उभरने दिया, ना मुसलमानों में उभरने दिया। ये एकल छत्र जो है राज अपने परिवार का चाहते हैं और ये जो घटना हुई है ये इसी बात का सबूत है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पप्पू यादव को, कन्हैया को एक खतरे के रूप में देखते हैं। तो जनसुराज जनता की पार्टी है और जो यहाँ हमारे साथ बिल्कुल आना चाहे, हम बिल्कुल स्वागत है, लेकिन हमारा गठबंधन नहीं होगा किसी के साथ। हम 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे और ये प्रशांत किशोर जी ने बिल्कुल कहा, आपने भी ये बात कोट की कि हम 2 सीट 1 सीट भी कमाए तो हम विपक्ष में बैठेंगे, मगर हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे जनसुराज में जो आना चाहे उसका इस्तकबाल है। ठीक है, जनसुराज में जो आना चाहे। और आपके नेता ने यह भी कह दिया कि मनीष कश्यप खुद से पोस्ट डिलीट किए उसके बाद आए, यानी कि मनीष कश्यप ने पूरी अपने तरफ से कोशिश की है, पहल की है कि मुझे जनसुराज में ले लीजिए। ये बात, इस बात पे आप भी प्रमाणित करती हैं? मनीष कश्यप ने अपने तरफ से पहल किया था आपकी पार्टी में आने के लिए और पोस्ट भी डिलीट किया उन्होंने जो विवादित पोस्ट थे। जी मनीष कश्यप ने पहल किया, युवा हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और जनसुराज में वो अभी जुड़े हैं। देखिए कि अभी वो क्या करते हैं और युवाओं की बहुत यहाँ स्कोप है और नए जो लीडर्स, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि युवा नए लीडर्स पैदा किए जाएं। नहीं, हिंदू हृदय सम्राट युवाओं के लिए आपके यहाँ स्कोप है जी? हिंदू हृदय सम्राट टाइप के जो नेता हैं युवाओं के लिए आपके यहाँ स्कोप है? मनीष कश्यप की एक पहचान ये भी रही है। हाँ जी जी जी, देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल भी जो है किसी नफरत की राजनीति की कोई जगह नहीं है और मैंने बिल्कुल ये बात कही है कि एक धर्म, एक समुदाय, एक जात की राजनीति करने वालों की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ हम बिहारियों
बिहारियों की बात करते हैं, और बिहारी जो है तमाम जात और तमाम धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हम बिहार के मसाइल पर बात करते हैं, बिहार की पीड़ा पर बात करते हैं, बिहार के पिछड़ेपन पर बात करते हैं। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो नैरेटिव है, वो तमाम दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए जनसुराज की मकबूलियत इतनी तेजी से बढ़ रही है। आप ये बताएं कि कौन ऐसी पार्टी है कि जिसने इतने कम समय में एक थर्ड फ्रंट का रूप धारा हो। तो कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं।